निर्धनता तथा वंचन दोनों का संबंध सामाजिक असुविधा से है, अर्थात वह स्थिति जिसके द्वारा समाज के कुछ वर्गों को उन सुविधाओं का उपयोग नहीं करने दिया जाता है जो कि समाज के शेष वर्गों के व्यक्ति करते हैं। समाज के इन वर्गों की समृद्धि के लिए सामाजिक असुविधा एक बाधा का कार्य करती है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था बहुत सीमा तक सामाजिक असुविधा का स्रोत रही है, किंतु जाति का ध्यान किए बिना भी निर्धनता ने सामाजिक असुविधा उत्पन्न करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त जाति तथा निर्धनता के कारण सामाजिक असुविधा द्वारा सामाजिक भेदभाव या विभेदन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की समस्या उत्पन्न हुई है। अध्याय 6-7 के अध्ययन से आपको याद होगा कि भेदभाव प्रायः पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं। निर्धनता के संबंध में भेदभाव का अर्थ उन व्यवहारों से जिनके द्वारा निर्धन तथा धनी के बीच विभेद किया जाता है, जिससे धनी तथा सुविधा संपन्न व्यक्तियों का निर्धन तथा सुविधा वंचित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पक्षपात किया जाता है। यह विभेद सामाजिक अंतःक्रिया, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इस प्रकार निर्धन या सुविधा से वंचित व्यक्तियों में क्षमता होते हुए भी उन्हें उन अवसरों से दूर रखा जाता है जो समाज के बाकी लोगों को उपलब्ध होते हैं। निर्धनों के बच्चों को अच्छे विद्यालय में अध्ययन करने या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने तथा रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। सामाजिक असुविधा तथा भेदभाव के कारण निर्धन तथा अपनी सामाजिक आर्थिक दशा को अपने प्रयासों से उन्नत करने में बाधित हो जाते हैं और इस प्रकार निर्धन और भी निर्धन होते जाते हैं। संक्षेप में निर्धनता तथा भेदभाव इस प्रकार से संबद्ध है कि भेदभाव निर्धनता का एक कारण तथा परिणाम दोनों ही हो जाता है। यह सुस्पष्ट है कि निर्धनता या जाति के आधार पर भेदभाव सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण तथा उसे हटाना ही होगा। निर्धनता को हर समाज समाप्त करना चाहता है। इस दिशा में अग्रसर होने के लिए निर्धनता तथा वंचन की मनोवैज्ञानिक विभागों तथा उनके मुख्य कारणों को जानना आवश्यक है। निर्धनता तथा वंचन की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं तथा उनके प्रभाव। निर्धनता तथा वंचन हमारे समाज की सुस्पष्ट समस्याओं से है। भारतीय समाज विज्ञानियों ने, जिनमें समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री शामिल हैं, समाज के निर्धन तथा वंचित वर्गों के ऊपर सुव्यवस्थित शोधकार किए हैं। उनके निष्कर्ष तथा प्रेक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि निर्धनता तथा वंचन के प्रतिकूल प्रभाव अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य पर परिलक्षित होते हैं। अभिप्रेरणा के संबंध में पाया गया कि निर्धन व्यक्तियों में निम्न आकांक्षा स्तर और दुर्बल उपलब्धि अभिप्रेरणा तथा निर्भरता की प्रबल आवश्यकता परिलक्षित होती है। वे अपनी असफलताओं की व्याख्या भाग्य के आधार पर करते हैं, न कि योग्यता तथा कठिन परिश्रम के आधार पर। समानता उनका यह विश्वास है कि उनके बाहर जो घटक है वे उनके जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, उनके भीतर के घटक नहीं। जहाँ तक व्यक्तित्व का संबंध है, निर्धन एवं वंचित व्यक्तियों में आत्मसम्मान का निम्न स्तर और दुश्चिंता तथा अंतर्मुखता का उच्च स्तर पाया जाता है। वे भविष्य उन्मुखता की तुलना में आसन्न वर्तमान के ही विचारों में खोए रहते हैं। वे बड़े किंतु सुदूर पुरस्कारों के तुलना में छोटे किंतु तात्कालिक पुरस्कारों को अधिक वरीयता देते हैं, क्योंकि उनके प्रत्यक्षण के अनुसार भविष्य बहुत ही अनिश्चित है। वे निराशा, शक्तिहीनता और अनुभूत अन्याय के बोध के साथ जीते हैं तथा अपनी अनन्यता को खो जाने का अनुभव करते हैं। सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में निर्धन तथा वंचित वर्ग समाज के शेष वर्गों के प्रति अमर्ष या विद्वेष की अभिव्यक्ति रखते हैं। संज्ञानात्मक प्रकारों पर दीर्घकालीन वंचन के प्रभावों के संबंध में यह पाया गया कि निम्न की अपेक्षा उच्च वंचन स्तर के पीड़ित व्यक्तियों में ऐसे कृत्यों जैसे वर्गीकरण, शाब्दिक तर्क, काल प्रत्यक्षण तथा चित्र गहनता प्रत्यक्षण पर बौद्धिक क्रियाएं तथा निष्पादन निम्न स्तर के होते हैं। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वंचन का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि जिस परिवेश में बच्चे पल कर बड़े होते हैं, चाहे वह साधन संपन्न हो या कंगाल, वह उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। यह उनके संज्ञानात्मक कृत्य निष्पादन में प्रदर्शित होता है। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है, मानसिक विकारों तथा निर्धनता या वंचन में ऐसा संबंध है जिस पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता। निर्धन व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट मानसिक रोगों से पीड़ित होने की संभावना धनी व्यक्तियों की अपेक्षा संभवतः इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वे मूल आवश्यकताओं के विषय में निरंतर चिंतित रहते हैं। असुरक्षा की भावना तथा चिकित्सा सुविधा, विशेष रूप से मानसिक रोगों के लिए की अनुपलब्धता से ग्रस्त रहते हैं। वस्तुतः यह भी सुझाव दिया जाता है कि अवसाद प्रमुखतः निर्धन व्यक्तियों को ही मानसिक विकार है। इसके अतिरिक्त निर्धन व्यक्ति निराशा भावना तथा अनन्यता को खो जाने का भी अनुभव करते हैं।
जैसे कि वे समाज के अंग ही नहीं हैं। इनके परिणामस्वरूप वे संवेगात्मक तथा समायोजन संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित होते हैं। निर्धनता के प्रमुख कारण: कभी कभी निर्धनता प्राकृतिक विपदाओं और जैसे भूकंप, बाढ़ तथा तूफान अथवा निर्मित मानव निर्मित विपदाओं जैसे विषैली गैस के रिसाव के कारण होती है। जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो व्यक्तियों की समस्त धन संपत्ति एकाएक नष्ट हो जाती है तथा उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जब निर्धन व्यक्तियों की एक पीढ़ी अपनी निर्धनता का उन्मूलन करने में असमर्थ रहती है, तब उनकी अगली पीढ़ी में भी निर्धनता ही जीवित रहती है। इन कारणों के अतिरिक्त निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारक अन्य कारकों का वर्णन नीचे किया गया है, किंतु इन कारकों के महत्व के संबंध में कुछ मतभेद हैं। निर्धन व्यक्ति स्वयं अपनी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस मत के अनुसार निर्धन व्यक्तियों में योग्यता तथा अभिप्रेरणा दोनों की कमी होती है, जिसके कारण वे प्रयास करके उपलब्ध अवसरों को लाभ नहीं उठा पाते। समानतः निर्धन व्यक्तियों के विषय में यह मत निषेधात्मक है कि उनकी स्थिति को उत्तम बनाने में तनिक भी सहायता नहीं करता। निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं अपितु एक विश्वास व्यवस्था, जीवन शैली तथा वे मूल्य हैं जिनके साथ वह पल कर बड़ा हुआ होता है। यह विश्वास व्यवस्था, जिसे निर्धनता की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, व्यक्ति को यह स्वीकार करवा देती है कि वह निर्धन ही रहेगी तथा यह विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारक मिलकर निर्धनता का कारण बनते हैं। भेदभाव के कारण समाज के कुछ वर्गों को जीविका की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर भी नहीं दिए जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक तथा राजनीतिक शोषण के द्वारा वैषम्यपूर्ण असंगत तरह से विकसित किया जाता है, जिससे कि निर्धन इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ये सारे कारक सामाजिक असुविधा के संप्रदाय में समाहित किए जाते हैं, जिसके कारण निर्धन सामाजिक न्याय, वंचन, भेदभाव तथा अपवर्जन का अनुभव करते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र व्यक्ति जिसके निवासी हों, उसे निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। उदाहरण के लिए वे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होता है, जैसे मरुस्थल तथा जहाँ की जलवायु भीषण होती है, जैसे अत्यधिक सर्दी या गर्मी, प्राय निर्धनता के शिकार हो जाते हैं। यह कारक मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है, फिर भी इन क्षेत्रों के निवासियों की सहायता के लिए प्रयास अवश्य किए जा सकते हैं, ताकि वे जीविका के वैकल्पिक उपाय खोज सकें, उनकी शिक्षा रोजगार हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा सके निर्धनता चक्र, पॉवर्टी साइकिल भी निर्धनता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। यह व्याख्या करता है कि निर्धनता उन्हीं वर्गों में ही क्यों निरंतर बनी रहती है। निर्धनता ही निर्धनता की जननी भी है। निम्न आय तथा संसाधनों के अभाव से प्रारंभ होकर निर्धन व्यक्ति निम्न स्तर के पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव तथा कौशलों के अभाव से पीड़ित होते हैं। इनके कारण उनके रोजगार पाने के अवसर भी कम हो जाते हैं तथा उनकी निम्न आय स्थिति तथा निम्न स्तर के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को सतत रूप से बनाए रखते हैं। इनके परिणामस्वरूप निम्न अभिप्रेरणा स्तर स्थिति को और भी खराब कर देता है। यह चक्र पुनः प्रारंभ होता है और चलता रहता है। इस प्रकार निर्धनता चक्र में उपयुक्त विभिन्न कारकों की अंतःक्रिया सन्निहित होती है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की अभिप्रेरणा, आशा तथा नियंत्रण भावना में न्यूनता आती है। निर्धनता एवं वंचन से संबद्ध समस्याओं से निपटने का मार्ग केवल सक्रियता और पुरजोर तरीके से उनको दूर करने, कम करने का उपाय करना ही है। इस संबंध में कुछ उपायों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। निर्धनता उपशमन के उपाय। निर्धनता एवं उसके निषेधात्मक परिणामों को उपशमित अथवा कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य समूहों द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। निर्धनता चक्र को तोड़ना तथा निर्धन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहायता करना। प्रारंभ में निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, चिकित्सा परक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निर्धन व्यक्ति इस वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता और स्रोतों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर न हो जाएं। ऐसे संदर्भों का निर्माण जो निर्धन व्यक्तियों को उनकी निर्धनता के लिए दोषी ठहराने के बजाय उन्हें उत्तरदायित्व सिखाए। इस उपाय के द्वारा उन्हें आशा, नियंत्रण एवं अनियमितता की भावनाओं को दोबारा अनुभव करने की सहायता मिलती है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए शैक्षिक एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस उपाय के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं तथा कौशलों को पहचानने में सहायता मिलेगी, जिससे वे समाज के अन्य वर्गों के समक्ष आने में समर्थ हो सके। यह कुंठा को कम करके अपराध एवं हिंसा को कम करने में सहायक होगा। निर्धन व्यक्तियों को अवैध
साधनों के बजाय वैध साधनों से जीविकोपार्जन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्नत मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्धनता न्यूनीकरण के उपाय और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायता करते हैं, किंतु मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान प्रभावी ढंग से करना फिर भी आवश्यक है। यह आशा की जा सकती है कि समस्या के प्रति जागरूकता के द्वारा निर्धनता के इस पक्ष पर अधिक ध्यान देना संभव हो सकता है। निर्धन व्यक्तियों को सशक्त करने के उपयुक्त उपायों के निर्धन व्यक्तियों को अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से तथा गरिमा के साथ जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो सके। सरकार अथवा अन्य समूह की सहायता पर निर्भर रहें। अंत्योदय के संप्रदाय या समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान अर्थात अत्यंत निर्धन अथवा अत्यंत सुविधा वंचित व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को एक बड़े वर्ग को उनकी पूर्व आर्थिक स्थिति से ऊपर उठाने में सहायता की है। अंत्योदय के कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण, शिक्षा, रोजगार के लिए प्रशिक्षण उन सभी क्षेत्रों जिनमें निर्धन व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता होती है का प्रावधान किया गया। ऐसे अनेक कार्यक्रम नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हैं, क्योंकि ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों में नगरीय निर्धनों की अपेक्षा सुविधाएं का और भी अधिक अभाव है। इसके अतिरिक्त निर्धन व्यक्तियों को अपना छोटे पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था छोटा कर्ज या सूक्ष्म ऋण द्वारा की जाती है। यह सुविधा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के योजना के समान है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुपालन में विकेंद्रीकृत योजनाओं तथा लोक सहभागिता के द्वारा व्यक्तियों को अधिक सशक्त करना है। एजुकेशन एंड एक्शन एड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, निर्धनों के हित के लिए समर्पित या प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य निर्धनों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना, समानता तथा न्याय के प्रति जागरूक करना तथा उनके लिए पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा एवं रोजगार की सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इस संगठन की भारतीय शाखा हमारे देश में निर्धनता उपशमन के व्यवहार में कार्यरत है। इन उपायों के अल्प समय में कोई जादुई प्रभाव तो अपेक्षित नहीं है, किंतु यदि निर्धनता उपशमन के लिए ये प्रयास सही भावना और सही दिशा में सतत चलते रहे तो हमें इनके सकारात्मक परिणाम बहुत ही शीघ्र देखने को मिल सकते हैं।